चमचे को चलाने के लिए दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है, चमचा खुद नहीं चलता। तो चमचे को चलाने के लिए तो कई हाथ तैयार है भाई। शहर का एमएलए भी तैयार है, इस करनाल लोकसभा का एमपी भी तैयार है भाई, जो ग्रामीण का विधायक है वो भी तैयार है। और कल दूसरे भी जो पार्टी अभी पावर में भी नहीं है जो आदमी, उनके पास भी वो जाकर अपनी अपील कर रहा है कि मेरे को जितवा दो। संजय भाटिया का पर्सन बुलाया जाए 1.5 लाख ये भाई तो पैसा कभी तो बुल्ले का जगह बुल्लर भी एक दिन मीटिंग करा दी। बुल्ले ने भी ये कहा है कि भाई इसको हराने के डीएमसीओ को इकट्ठा करेगा, भाई हराओ। आपको अपना नेता मैं पहले भी बता के गया था, अपना नेता शेर चुनना है या गधा। ये चुनाव अगर हमारा भाई नरेश लड़ता ना तो हम भाई का साथ देते। ये चुनाव अब लड़ रहे हैं शहर के एमएलए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में जब जब चुनाव होता है तो आमजन को लुभाने के लिए नेताओं द्वारा बहुत से प्रलोभन दिए जाते हैं और ऐसे शब्द बाग दिखाए जाते हैं कि जनता उनके झांसे में आ अपना कीमती वोट दोगले नेताओं को देकर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल देते हैं। ऐसा ही हालात आज पानीपत में नगर निगम के सफाई कर्मचारी चुनाव के चलते दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तरफ पिछले 2 बार चुनाव जीत प्रधान पद पर कायम रहे सुभाष चंडालिया ने तीसरी बार हुंकार भरी है, जिनके बारे में यह कहना है कि वह एक ऐसे प्रधान हैं जो हर उस कर्मचारी की आवाज बनते हैं जिन्हें उनकी मदद की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर उनके मुकाबले में प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े नरेश अटवाल के बारे में मजदूर संघ के नेता रामदास अंबेडकर का कहना है कि नरेश अटवाल नेताओं के हाथ का वह चमचा है जिसे आने वाले समय में हिलाने के लिए नेताओं और उनके अन्य नामचीन कार्यकर्ताओं के हाथ की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसे लोगों को चुनकर प्रधान बनाया गया तो आने वाले समय में प्रधान के साथ साथ अन्य कर्मचारियों को भी नेताओं के हाथ की कठपुतली बन नाचना पड़ेगा, जिसके कारण कर्मचारियों के आने वाली पीढ़ियों को आजादी की बजाय गुलामी की जिंदगी जीनी होगी। चमचे को चलाने के लिए दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है, चमचा खुद नहीं चलता। तो चमचे को चलाने के लिए तो कई हाथ तैयार हैं भाई। शहर का एमएलए भी तैयार है, इस करनाल लोकसभा का एमपी भी तैयार है भाई, जो ग्रामीण का विधायक है वो भी तैयार है। और कल दूसरे भी जो पार्टी अभी जो मान लिया पावर में भी नहीं है जो आदमी, उनके पास भी वो जाकर अपनी अपील कर रहा है कि मेरे को जितवा दो। और कल जब आप लोगों ने देखा कि जब पर्चा दाखिल होया तो 30 आदमी थे, 30 थे ना, और उसमें तो बाहर आड़े कितने थे? 25 आदमी बाहर आड़े थे। तो ये मैं ये नहीं कह रहा प्रधान जी बहुत बड़ी आदमी है, ये तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग काम को पहचानते हो और जो गद्दार लोग है उसको नकारते। पूर्व में 2 बार प्रधान रहे सुभाष चंडालिया ने कहा कि अब की बार सफाई कर्मचारी संघ के होने वाले चुनाव अस्तित्व और हक की लड़ाई है। उनके प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ने वाला नरेश अटवाल उन्हीं के संगठन का सदस्य है। हार या जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन उनका किसी तरह से कोई भी अपमान नहीं करेगा। सुभाष चंडालिया ने एक बात स्पष्ट तौर पर कही कि नरेश अटवाल केवल एक मोहरा है। असल में चुनाव सुभाष चंडालिया और नेताओं के बीच में है। कुर्सी मेरी थी, मेरी है, मेरी रहोगी। अगर आप साथियों में एक बात और कहूँगा, ज़्यादा और किसी ने नहीं होना है, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो जाए कि हमारा इलेक्शन कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम जीत रहे हैं, हमने ठंडा रहना पड़ेगा। और दूसरे लोग वो एमएलए के बलबूते पर रक्त नादरी लावा है, एमएलए पंगा करवा सकते हैं, उनको उकसा कर रोड़े की कहानी कर दे। इलेक्शन का मतलब ये है भाई आ रहा आदमी रोड़ा करेगा करे। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहता हूँ भाई रोड़े की बात ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा है
जोश में उसको जाए, क्योंकि जोश है हमारे अंदर। जोश क्या है कि हमारी तादाद ज़्यादा है, हमारी वोट ज़्यादा है, तो इस बने बनाए खेल को भी खराब ना करें। और मतलब बात मैं एक और कहूँगा, समाज का ही तो है वो भी, चलो कोई बात नहीं, मुकाबले में खड़ा तो होना था किसी ने वो नहीं खड़ा और खड़ा हुआ, वो खड़े हो गए की बात होगी भाई। मतलब अपने भाईचारे को भी कामयाब रखना है, इस तरह की कहानी ना हो जाए इलेक्शन की बीच बात में कुछ उल्टा सीधा काम हो जाए, उसमें मतलब पंगा छिड़ जाए। पंगा किसी साथी ने नहीं करना, हमारा इस संगठन का आदमी हो भी, वो कोई दूसरा थोड़ा है। जब तो भाई दूसरे महकमे वाले आगे लड़ रहे हम, वो हमारा ही संगठन है, हमारा ही काम है सारा, तो मतलब अपमानित किसी को नहीं करना है, सबने प्यार प्रेम से रहना है। सुभाष चंडालिया ने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक और कांग्रेसी नेता उन्हें हर हाल में हराने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने तो नरेश अटवाल को अपने घर पर बुला इलेक्शन में खर्च करने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि से मदद भी की है। भाई वो उधर की बात हो जाए भाई, कुछ वो होगा शाम कड़ी है, क्योंकि रुपये ज़्यादा खर्चे जा रहे हैं। संजय भाटिया ना परसों बुलाया गया, 1.5 लाख रुपये दिए उसको मीटिंग में कि भाई तू पैसा खर्च दे जितना खर्चा जाओ। देखो मेरे पास पैसा है जितना भी है वो मैंने भी खर्च दिया और भी खर्चूँगा, मैं किसी चीज़ के पीछे तो डरना नहीं। ये लड़ाई उनके साथ है, उसके साथ नहीं है, उसको अकल नहीं है इस चीज़ की। कभी तो बुल्ले का जगह दे जाता है, बुल्लार भी एक जगह मीटिंग करा दी उन्हें, बुल्ले ने भी ये कहा है कि भाई इसको हराने के लिए एमसीओ को इकट्ठा करेगा, भाई हराओ। भाई एमसीओ की वोट पड़ेगी कि इसमें आम आदमी की वोट नहीं पड़ती, इसमें कर्मचारी की वोट पड़ेगी। अंत में सुभाष चंडालिया ने कहा कि अगर उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कर्मचारी संघ के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है तो अब की बार भी कर्मचारी उन्हें ही अपना वोट देकर जिताएंगे, अन्यथा नेताओं द्वारा आर्थिक सुविधाओं के पतीले में रखे नरेश अटवाल नामक चमचे को वोट दे नेताओं के हाथ की कठपुतली बनेंगे। भाई एमसीओ की वोट पड़ेगी कि इसमें आम आदमी की वोट नहीं पड़ती, इसमें कर्मचारी की वोट पड़ेगी। कर्मचारी जिस नेता होंगे उन्हें बनाओगे, और भाई मैंने काम करे हो तो उस चीज़ को देखना। देख लो भाई इस पर मोड़ लानी, इस पर ज़्यादा ना कहते हो भाई, हर टाइम भाई वेस्ट कर दे रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। साथियों कई दिन हो गए बोलते बोलते गला ख़राब हो गया, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा भाई, काम को देख कर वोट दियो भाई, काम बढ़िया लगा तो वोट दियो, जब बढ़िया काम ना कर फिर क्या फ़ायदा वोट खराब करने का। फिर भाई उन्हें देख लियो। सुभाष प्रधान जिंदाबाद, सुभाष प्रधान जिंदाबाद, सुभाष प्रधान जी हैं, इन्होंने 6 साल में कर्मचारियों का बहुत मन लगाकर ईमानदारी से डटकर कर्मचारियों के हक अधिकार दिलवाए हैं, तो वो कर्मचारी भूल नहीं पाए हैं बिल्कुल भी। तो अब की बार भी प्रधान जी को ही समर्थन करते हैं सभी कर्मचारी। इन्होंने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कितने मतों से जीत पाएंगे, क्या अंतर रहेगा जीत का? देखो जी ये तो अभी बता नहीं सकते, वो तो कर्मचारियों पर निर्भर है। वैसे लगभग 600 650 के करीब इनकी वोट जाएंगी। तो आप ये मानते हैं कि चुनाव जो होगा एक तरफा होने जा रहा है? हाँ, पूरी संभावना है, क्योंकि हम पूरी हाजिरों पर प्रधान जी के साथ भी गए हैं, देखा है, तो एक तरफा माहौल हो चुका है। सुभाष प्रधान जी के पक्ष में चली गई है सारी बातें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण बागड़ी है।